330, 310, 350, 370 बहुत आंकड़े। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश का कोई ओपिनियन पोल, कोई एग्जिट पोल मत उठाइए। आप ये देखिए मोदी जी की पोस्ट इलेक्शन विदेशी दौरे कितने तय हो चुके। लोकसभा के 4 चरणों के मतदान में अनेक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर अपने विचार रख रहे हैं। पत्रकार से यूट्यूबर बने बड़े बड़े महारथी मोदी के सत्ता से हटने की गारंटी दे रहे हैं। मतदान से पहले जहां एक और हवा थी कि आएगा तो मोदी ही, वहीं हर चरण के मतदान के बाद विपक्ष की घोषणा होती है अब की जाएगा तो मोदी ही। इस सब परस्पर विरोधी बयानों से जनता असमंजस में है कि क्या होने वाला है। पर अगर आप सरकारी स्तर पर क्या पक रहा है उसका अंदरूनी हाल जानेंगे तो आप अचरज में पड़ जाएंगे। 4 जून के बाद मोदी सरकार का 100 दिन का एजेंडा कौन तय कर रहा है, विदेशों से मोदी जी के दौरों के लिए क्या निर्धारित हो रहा है, संतों की अपील और इस सब के साथ कुछ मनोरंजक बातें भी इस वीडियो में देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि घर बैठे ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें। आप अगर ओपिनियन पोल, एग्ज़िट पोल का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर इस विषय में 2 एक्सपर्ट की चर्चा सुनिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि 4 जून के बाद क्या होने वाला है। एक विपक्ष का होना भी ज़रूरी है। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग रन की बात कर रही हूँ मैं। जी। एक और महत्वपूर्ण चीज, जो बहुत लोग पूछते हैं ना कि प्रिडिक्शन क्या है, कितनी सीटें मोदी लेके आएगा। 330, 310, 350, 370 बहुत आंकड़े। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश का कोई ओपिनियन पोल, कोई एग्जिट पोल मत उठाइए। आप ये देखिए मोदी जी की पोस्ट इलेक्शन विदेशी दौरे कितने तय हो चुके। क्या कोई देश किसी ऐसे आदमी के साथ अपने दौरे सेट करेगा जिसे लगता है कि उसकी सरकार बदल सकती है? ये भी तो हो सकता है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सभी विदेशी लोगों को पता है कि आएगा तो मोदी ही। उन्होंने अभी से इतनी रिक्वेस्ट भेज दी है कि पीएमओ के पास टाइम नहीं है उन दौरों को शेड्यूल करने का। इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, 6-6, 7-7, 8-8 महीने का बैकलॉग। तो आप ये सोचिए, जो लोग पोल प्रिडिक्शन पूछ रहे हैं कितनी सीटें आएंगी, आप ये जाकर देखिए पीएमओ में कितने दौरे तय हो चुके हैं। जितने ज्यादा दौरे तय है ना, आप समझिए उतनी सीटें बढ़ रही हैं। सबसे अच्छा एग्जिट पोल है। 4 जून के बाद इवन बिफोर नोइंग द रिजल्ट ऑलरेडी उनके फॉरेन टूर्स डिसाइड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट आ रही हैं, यूएई कह रहा है, अमेरिका कह रहा है आप आइए, आप बताइए कौन सा डेट हमें देंगे, आप सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे। यानी वो मान चुके हैं मोदी आ रहा है। इससे अच्छा एग्जिट पोल मुझे लगता है कि पूरे भारत में कोई एजेंसी नहीं कर सकती। आप पीएमओ के बस ये देखिए कितने दौरे उनके तय हो रहे हैं या कितनी रिक्वेस्ट आ चुकी। जी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है कि 4 चरणों में कम वोटिंग के नुकसान से मोदी सरकार तीसरी बार आनेगी या नहीं, तो दैनिक जागरण की 13 मई की न्यूज़ पढ़ लीजिए, जिसमें 4 जून के बाद मोदी सरकार के 100 दिनों का एजेंडा अलग अलग मंत्रालय के 10 सचिव तैयार कर रहे हैं। मोदी जी को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है, चाहे गुरुद्वारा में शीश नवाकर या कार सेवा करके या फिर बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद, यह तो वही जाने। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने मत का 100% प्रयोग कीजिए, मतदान अवश्य कीजिए, पर यह ध्यान रखिए कि जाके प्रिय न राम वैदेही ताकह वोट कदाप न देही। जिन्होंने राम मंदिर बनवाकर परंपरा की रक्षा की, इस बार का जो निर्वाचन है वह किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है, वह तो धर्म और अधर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है। एक और धर्म है, एक और अधर्म है। अब आपको निश्चित करना है कहाँ धर्म है कहाँ अधर्म है। मेरा मत तो यही है कि धर्म, मैं खुलकर कह रहा हूँ, धर्म मोदी के साथ है। जीवंत उदाहरण से आप खुद निर्णय करिए कि दिल्ली का केजरीवाल मॉडल अच्छा है या फिर गुजरात का मोदी मॉडल। ये एनडीटीवी की पत्रकार स्वयं प्रमाण दे रही हैं।
So I met somebody very interesting over here, and I have to say I left my phone at a chai shop, and this very kind gentleman, what's your name, sir? Patel Pratik. Okay, he came and he turned back my phone to me, and he said something very interesting. आप क्या कह रहे थे? अगर दिल्ली मॉडल होता, हाँ। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल होता तो मैडम का 1.5 लाख का फोन गायब हो गया होता, जबकि ये गुजरात है और गुजरात का मोदी मॉडल है, इसलिए मैडम का 1.5 लाख का मोबाइल उनको वापस मिल गया. Okay, so Pratik Patel ji has just given us a very succinct political analysis based on how I lost my iPhone. Thank you, Mr. Thank Patel. you very much. Best of luck. चौथे चरण की बम्पर वोटिंग की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे तो लग रहा है पिछला सारा हिसाब किताब बराबर हो गया है, पर यह सब देखकर आप निश्चिंत ना हो जाएं कि आएगा तो मोदी ही और वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाएं और ऐसे लोगों से चुनी सरकार झेलनी पड़ जाए, क्योंकि अगले चरण में कई छुट्टियां पड़ रही हैं. 4-5 दिनों का आनंद 5 वर्षों का बोझ ना बन जाए. इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर राष्ट्र विरोधी ताकतों को नीचा दिखाने में सहायता करें.